आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स की आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने डार्क फाइल्स चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जब बस ने मुझे और मेरे बाकी के 3 दोस्तों को उस कच्चे रास्ते पर उतारा तो बस से उतरते ही कंडक्टर ने हमें बताते हुए कहा, साहब अंधेरा होने से पहले ही निकल जाना, वरना फिर बस नहीं मिलेगी आपको। कंडक्टर की इस बात पर गौर ना करते हुए हम लोग जंगल के अंदर चले गए। दरअसल हम चारों इस घने जंगल में ट्रैकिंग पर आए थे और ऐसा पहली बार था कि हम 4 दोस्त एक साथ ट्रैकिंग पर आए थे। मस्ती मजाक करते हुए हम उस घने जंगल में आगे बढ़े जा रहे थे। उस घने जंगल में हमारे अलावा एक आध ग्रुप से नजर आ रहे थे जो कि हमारी ही तरह ट्रैकिंग पर आए थे। घने लंबे पेड़ों की वजह से सूरज की रोशनी उस जंगल में ठीक से पहुंच नहीं पा रही थी, जिस वजह से दिन में भी वो जंगल रात जैसा ही लग रहा था। अब चलते चलते हमें काफ़ी वक्त बीत गया था और अब हमारे पैरों को आराम की ज़रूरत महसूस हो रही थी। लिहाजा हमने थोड़ी देर यहीं आराम करने का तय किया। हम 4 दोस्त एक जगह पर बैठकर मजाखोरी करने लगे। इसी बीच एक दफ़ा मैंने अपना मोबाइल देखा तो मेरा मोबाइल करीबन मर चुका था, यानी उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी और अब मेरा फ़ोन ऑफ होने के कागार पर था। खैर मैंने फ़ोन जेब में डालने से पहले वक्त देखा तो उस वक्त दिन के 4:30 बज रहे थे। मैंने अपना फ़ोन जेब में रखते हुए बाकी के दोस्तों से कहा, अरे भाई चलो जल्दी यहाँ से, ट्रैकिंग खत्म करो। याद है ना उस कंडक्टर ने क्या बोला था? जिस पर मेरे बाकी के दोस्तों ने कहा, अरे भाई तू चिंता मत कर, बस मिल जाएगी। थोड़ी देर वहीं आराम करने के बाद हम लोगों ने जंगल में थोड़ा और आगे जाने का तय किया। चलते चलते हम लोग जंगल के बहुत भीतर तक आ चुके थे। अब तक हम कंडक्टर के बस ना मिलने वाली बात को भूल चुके थे। इसी बीच मैंने अपने दोस्तों को रोकते हुए कहा, रुको, तुम लोगों ने वक्त देखा? जिस पर मेरे एक दोस्त वैभव ने अपना मोबाइल देखते हुए कहा, रात के 8 बज रहे हैं। ये सुनकर हम लोग एकदम से चौंक गए, क्योंकि ट्रैकिंग करते वक्त हमने वक्त पर ध्यान ही नहीं दिया। मगर परेशानी वाली बात तो ये थी कि उस जंगल में हम इतना भीतर आ गए थे कि हमें बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। हम जितना उस जंगल से निकलने की कोशिश कर रहे थे, पता नहीं कैसे हम उतना ही उस जंगल में फंसे जा रहे थे। यानी अब हम पूरी तरह से उस जंगल में खो चुके थे। जब बहुत कोशिशों के बाद भी हमें कोई रास्ता नहीं मिला तो हम लोग वहीं माथा पकड़कर बैठ गए। मेरा एक दोस्त आसिम तो बिल्कुल रोने पर आ गया था, पर किसी तरह हमने उसे हिम्मत देते जा रहे थे। मगर अंदर से हम कितना घबराए हुए थे ये हम ही जानते हैं। हम चारों ने अपना मोबाइल निकाला तो मेरा फ़ोन तो ऑफ हो गया था और मेरे बाकी के दोस्तों के फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। जाहिर सी बात है कि जंगल में नेटवर्क नहीं आएगा, तो ऐसे में हम लोग हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते थे। लिहाजा हमने बाहर निकलने का रास्ता खोजना चालू कर दिया। हमने अपनी बैग से टॉर्च निकाला और इकट्ठा होकर रास्ता ढूंढने लगे। हम लोग अलग इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि अगर हम अलग होते तो हो सकता है कि हम थोड़ी ही देर में खो जाते। यहीं कोई 20-25 मिनट छानबीन करने के बाद हमें बाहर निकलने का एक रास्ता तो नहीं मगर एक रेलवे ट्रैक दिखा। उस रेलवे ट्रैक को देखकर हम काफ़ी हैरत में पड़ गए, क्योंकि जंगल के बीचों बीच एक रेलवे ट्रैक का होना चौंकाने वाली बात थी। ऐसा भी नहीं था कि वो ट्रैक पुराना हो, क्योंकि उस ट्रैक के ऊपरी हिस्सा चमक रहा था, यानी उस ट्रैक पर अब भी ट्रेन का आना जाना है। ये देखने के बाद हमने तय किया कि हम लोग इसी रेल लाइन के सहारे आगे बढ़ेंगे। हो सकता है हमें आगे जाकर कोई स्टेशन मिल जाए। लिहाजा हम लोग उस ट्रैक के सहारे आगे बढ़ने लगे। उस रेल लाइन पर चलते हुए अब हमें काफ़ी वक्त बीत गया था, मगर अब तक ना ही हमें कोई स्टेशन दिखा था और ना ही कोई ट्रेन
जिस वजह से अब हमारी हिम्मत जवाब देने लगी थी। मगर फिर भी किसी मदद की आस में हम आगे बढ़े जा रहे थे कि इतने में ही वैभव ने चिल्लाते हुए कहा, अरे देखो वो क्या चमक रहा है सामने। हमने सामने की तरफ देखा तो एक रोशनी थी। लिहाजन हम लोग दौड़ते हुए उस रोशनी के करीब जाने लगे। थोड़ा और पास जाने पर पता चला कि वो एक रेलवे स्टेशन है। उस स्टेशन को देखने के बाद हम जितना खुश थे उतने ही हैरान, क्योंकि इस घने जंगल में एक रेलवे स्टेशन का होना काफ़ी हैरत वाली बात थी। खैर हम चारों बिना कुछ सोचे समझे स्टेशन पर चले गए। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही सबसे पहले मेरी नज़र वहां खड़े एक टीसी पर गई, जिसने हमसे टिकट मांगते हुए कहा, टिकट दिखाओ। जिस पर हमने उस टीसी को पूरी बात बताई, जिस पर उस टीसी ने हमें टिकट कटवाने को कहा। लिहाजन मैं टिकट काउंटर पर गया और सामने प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक ट्रेन का टिकट मांगा, जिस पर सामने बैठे उस शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बार बार उस आदमी से टिकट मांगे जा रहा था, मगर वो आदमी मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा था, मानो मैं उसे दिख ही ना रहा हूँ। बहुत कोशिश के बाद भी जब वो आदमी नहीं सुना तो मैं वापस अपने दोस्तों के पास आ गया। मैं अभी दोस्तों को ये बता ही रहा था कि हमें पीछे से एक आवाज़ आई, टिकट चाहिए। मैंने पीछे पलटकर देखा तो एक आदमी था जिसने कूली के कपड़े पहने हुए थे। उसकी एक आंख पत्थर की थी। आगे उस आदमी ने कहा, 4 टिकट है बाबूजी, चाहिए तो लो वरना जाओ। मुझे उस कूली की ये बात सुनकर थोड़ी हैरानी हुई कि आखिर इस कूली के पास एग्जैक्ट 4 टिकट ही कैसे हैं, और वो भी स्लीपर क्लास की। हमारे पास कोई और चारा भी नहीं था, जिस वजह से हमने वो टिकट्स ले लिए और अपने अपने जेब से पैसे निकालते हुए कहा, कितना हुआ। जिस पर वो आदमी बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला गया। ये देखकर मैंने मन ही मन कहा, बड़ा अजीब आदमी यार, पैसे लिए बिना ही चला गया। खैर हम लोग प्लेटफॉर्म पर लगी उस ट्रेन की तरफ बढ़ने लगे। हमारा बोगी नंबर था S3। हम लोग अभी S3 बोगी के पास पहुंचे ही थे कि मेरी नज़र ट्रेन के गेट के बाहर लगे पैसेंजर्स की लिस्ट पर गई। मैंने उस लिस्ट को पढ़ा तो मेरे होश उड़ गए। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल उस लिस्ट में हम चारों का भी नाम था, मगर ये कैसे हो सकता था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने टिकट खरीदा है। ये देखने के बाद अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था और अब मुझे घबराहट सी होने लगी थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस यहाँ तक ही। आगे इस कहानी में क्या होने वाला है, क्या वो 4 दोस्त सही सलामत घर पहुँच जाएंगे, ये जानने के लिए सब्सक्राइब करें अनहोनी चैनल को, क्योंकि इस कहानी का अगला भाग हमारे दूसरे चैनल अनहोनी पर ही आएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रहें और बने रहें डार्क फाइल्स चैनल पर मेरे यानी आर्यन के साथ।